बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन अनुशासन उपदेश। श्री आनंदपुर दरबार में सुरत शब्द योग ज्ञान वैराग्य प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य है। प्राय संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है। प्रेम के सम्मुख ज्ञान महत्व ही नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का एक अंग सुझाया है। इन दोनों में समन्वय होने पर ही अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन कर प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयाग धाम से दशहरा पर्व श्री आनंदपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री आनंदपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरुमुख फोन द्वारा एक दूसरे से पूछते हैं कि यह प्रोग्राम कहाँ से आया है। इसका उत्तर किसी के पास ना था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री आनंदपुर में श्री दर्शन होंगे। काफ़ी संगतें दशहरे से पहले ही श्री प्रभु जी का विदेश आगमन देखने के लिए यहाँ एकत्रित हो गई। श्री आनंदपुर के प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई है। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से बम्बई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली। सब एक आवाज़ में उत्तर देते कि हमें भी गुप्त संदेश मिला है और आप भी उसे गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी के आगमन का कोई समाचार ना पाकर संगतें उदास तो अवश्य हुई, परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार ना हुआ। जालंधर से आई हुई कुछ संगत ने निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कट अभिलाषा थी। फिर जैसे तैसे हृदय को धैर्य बंधाते हुए वापस जाने के लिए वे सब बीना स्टेशन पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपने श्री प्रयाग धाम में 2 दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री आनंदपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में ही श्री आनंदपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दी। ट्रेन जिस समय बीना स्टेशन पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर न लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान हैं। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर श्री गुरु महाराज जी के साथ ही श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई। गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए जयकारे लगाते हुए पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से
सबको खूब निहाल किया। उन्हें प्रबंधक जनों एवं स्थायी निवासियों को अपने सम्मुख बिठाकर वचन फरमाए। श्री आनंदपुर विश्व विख्यात परमार्थ भक्ति का दरबार है। देश विदेश में रहने वाले अनुयायी रूहानी लाभ उठा रहे हैं। वे श्री आनंदपुर के दर्शन करने और झलक पाने के लिए आतुर हैं। श्री आनंदपुर विशेष स्थान है, इसके सेवक भी विशेष हैं और यहाँ का प्रबंध भी विशेष होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि सबको अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अनुशासन से एक संस्था का मूल्यांकन होता है कि इसके जिम्मेवार प्रबंधक जन तथा सभी शरणागत स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर प्रत्येक कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान रखें कि कोई भी यहाँ के आचार व्यवहार से भक्ति पथ से विचलित ना होने पाए। स्वयं भी अनुशासन में रहें और सबको अनुशासन प्रिय बनाएं। प्रबंधकों ने विचार विमर्श किया कि जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो संगत स्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, ना ही और संगत यहाँ बिना आज्ञा के आनी चाहिए। इतनी शीघ्र ही यह सब व्यवस्था करना चाहें कुछ कठिन कार्य था। फिर भी सब ने मिलकर बिना आज्ञा के आई हुई संगतों को एक दिन पश्चात भेजने का भरकस प्रयत्न किया। जितनी संगत यहाँ से जाती उससे अधिक बाहर से आनी आरंभ हो गई। अशोकनगर स्टेशन पर ऐसा लगता था मानो श्री आनंदपुर में कोई पर्व मनाया जा रहा हो। आपने प्रातःकाल में विराजमान होकर शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। साथ में भक्तजनों की पिकअप जा रही थी। मार्ग में उन्हें रोककर फरमाया कि कार के पीछे पीछे पिकअप चलाते आओ। मार्ग में किसी आश्रम पर नहीं ठहरना। अशोकनगर से बोगी बुक होने पर भी आप उसमें विराजमान नहीं हुए। केवल संगतों के प्रवाह का अनुशासनहीन होने का विचार कर मार्ग की कठिनाइयों की ओर ध्यान ना देते हुए कार द्वारा यात्रा करने का विचार किया। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही में जीवों का कल्याण ही निहित होता है। संगत किसी तरह से भी श्री आज्ञा की अवहेलना ना करते हुए उसमें पूरी तरह पाबंद रहे, अनुशासन में रहे। इसके लिए आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हुए भी एक अनोखी लीला रच दी। कार और पिकअप में बैठे हुए भक्त महात्मा जन सोच रहे थे कि मार्ग के लिए भोजन का प्रबंध तो नहीं है। भगवान कभी अपने प्रेमियों की आतुर पुकार को पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और कभी परीक्षा का माध्यम बनाकर परीक्षा लेते हैं। उनकी लीला वह स्वयं ही जाने। गुना पार कर महात्मा योग प्रेमानंद जी ने विनय की कि स्वामी जी नाश्ते के लिए कहाँ पर रुकना है? कार में तो कोई सामान रखा ही नहीं है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साथ में आए हुए गुरमुखों को जैसे नाश्ता करवाएंगे वैसे हम भी कर लेंगे। लगभग 10 बजे खाली खेतों की ज़मीन पर आपने कार रुकवा ली व पिकअप में बैठे भक्तों को आज्ञा दी कि कहीं पास की दुकान से ब्रेड और चटनी ले आओ। स्वयं भी उसका भोग लगाया और सबको खिलाया। भक्तजन तो इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए ही शायद यह संयोग बनाया है। दोपहर के समय नर्मदा नदी के तट पर
दूर दूर तक संतों के तंबू लगे हुए थे। श्री कार से उतरने लगे तो वहां भ्रमण करने हेतु आई श्री आनंदपुर की अनुयायी संगतें इकट्ठी हो गई। उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगी। आप झट से कार में विराजमान हो गए और फरमाया, जितना हम गुप्त रहना चाहते हैं, पता नहीं कैसे गुरमुख प्रेमी हमें ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक भक्त और भक्तानी केले और संतरे लेकर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही श्री कार में महाप्रभु जी के दर्शन किए तो शीघ्र ही सब चरणों में भेंट कर दिया। दोपहर के समय उन्हें केलों का ही भोग लगा लिया और बिना रुके आगे बढ़ते गए। रात्रि समय मानपुर सुखधाम पहुंच गए। मानपुर आश्रम में केवल एक ही भक्त रहता था और वह भी नगर में सत्संग के कार्यक्रम में गया हुआ था। रात्रि समय वह वापस न आया। गेट पर ताला लगा हुआ था। एक भक्त गेट के ऊपर अंदर की ओर गया तो चाबी को एक और गेट के नीचे रखे हुए पाया। गेट खोलकर कार एवं पिकअप अंदर चले गए। लंगर के नाम पर थोड़ी सी मूंग की धुली दाल पड़ी हुई थी। आश्रम में सफाई भी नहीं की हुई थी। सब और गंदगी फैली देखकर श्री प्रभु जी ने पहले सबको सफाई करने का आदेश दिया। सफाई हो जाने के पश्चात पिकअप वाले भगत बाहर जाकर खाना ले आए। सबने बड़े प्रेम से लंगर खाया। महाप्रभु जी ने उसी समय ही यह निर्णय लिया और श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, महात्मा जी, इंदौर में खुले अक्षेत्र में हम जल्द ही एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जिससे समीपवर्ती गुरुमुख प्रेमी सत्संग लाभ उठा सकें तथा श्री आनंदपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में लंगर व ठहरने की सुविधा मिल सके। प्रातः लगभग 5 बजे आश्रम में रहने वाला भक्त भी वापस लौट आया और गेट का ताला खुला देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन चाबी ना मिली। गेट पर ताला लगाते हुए उसके हाथ से चाबी अंदर की ओर गिर गई और उसे पता ही ना चला। वहां पर पहरा देते हुए भक्त जी ने आवाज सुनकर गेट खोला। महाप्रभु जी उस समय आंगन में सैर कर रहे थे। वह भक्त दंडवत कर एक और खड़ा हो गया। कमरे में जाकर आपने उसे बुलाकर कहा, भक्त जी, इस स्थान की संभाल करने की सेवा तुम्हें दी गई थी, फिर मनमति पर चलते हुए रात्रि को बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे बना लिया? श्री आज्ञा पर कोई ध्यान ही ना दिया। ऐसे पावन स्थान में चहु और गंदगी बिखरी पड़ी थी। क्या यही एक गुरुमुख की सेवा और सार संभार है? ना ही यहाँ कोई चाय पानी का ही प्रबंध किया हुआ है। उसने दंडवत कर क्षमा मांगी, परंतु श्री वचन हुए, अब तो शीघ्र ही दूसरा स्थान बनाना होगा। महाप्रभु जी ने 7 बजे के लगभग सुखधाम से आगे की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।